बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर CS 101 की असाइनमेंट नंबर 1 स्प्रिंग सोल्यूशन 2021 को क्लियर करेंगे, जिस तरह आपको टाइटल लिखा ऊपर नज़र आ रहा है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला आपको लाजमी तौर पर ये इस तरह से क्लियर करवा दूँगा कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने जो है प्रीवियस मॉड्यूल नहीं सुने तो वो आप लाजमी जाके सुने, क्योंकि ये प्रीवियस मॉड्यूल से आई हुई है। मैंने आपको 12 दफ़ा अपने जब मैं लेक्चर्स बना रहा था CS 101 के, उसके अंदर भी मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में आएंगे, क्विज़ में आएंगे, आपका जो मिड टर्म होगा उसके अंदर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक अपना कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं किया, अगर आपने लेक्चर ही नहीं सुने, तो ये आपके लिए जो है अब थोड़ा सा लम्हा फ़िक्रिया है। तो आपने वो जाके लाजमी सुन लिया। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो प्लेलिस्ट की लिंक होगी, आप वहाँ से जाके लेक्चर सुन सकते हैं। तो अगर ये सुनेंगे तो आप मिड टर्म भी अपना अच्छा जो है वो कर सकेंगे ना। अब आपका मिड टर्म भी अच्छा हो जाएगा, फिर आप जो अच्छा CGPA है वो भी गेन कर सकेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं आज की। MS वर्ड के अंदर सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। MS वर्ड के अंदर आपने असाइनमेंट बनानी है। आपने PDF को आपको दिया गया है, हमारे पास इस टाइम अनफॉर्चुनेटली फ़ाइल मौजूद नहीं है। अब हम आपको यहीं से बता रहे हैं, अब आपने कर लेना है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आएगी तो आपने कमेंट सेक्शन में हमने लाजमी पूछ लेना है। देखिए जी, PDF की सूरत में आपको दिया जाएगा, आपको एक PDF फाइल दी जाएगी। आपने इस फाइल से कन्वर्ट करना है इसको MS वर्ड में। बहुत ज़्यादा तरीके हैं, मैं आपको एक आसान सा तरीका बता रहा हूँ। आपने PDF से कॉपी करना है अपने क्वेश्चंस को, अपना वर्ड ओपन करना है। वर्ड ओपन करने के बाद आपने वहाँ जाके Ctrl+V पेस्ट करने के लिए दबाना है, तो आपका क्वेश्चन वहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन देखें क्या है। आपको मॉड्यूल नंबर 37 से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। ये पिक्चर आपको उसने दी हुई है। तो अब आपने इस पिक्चर में करना क्या है। सबसे पहले आपको रजिस्टर्स का पता होना चाहिए। रजिस्टर्स होते हैं आपकी रैम में, ये नंबर्स चल रहे हैं, ये सीक्वेंस चल रहा है आपके रजिस्टर्स का। इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर उसने आपको दिया हुआ है। प्रोग्राम काउंटर के अंदर आपने देखना है कि हमने किस तरह से जो है वो वर्किंग करनी होती है। तो ये एड्रेस हैं, देखें यहाँ पर सबसे पहले इसने E2 दिया हुआ है आपको। अब E2 यहाँ पर, अब E2 का मतलब ये है कि E2 ये है। अब इस 2 का मतलब ये है कि आपने 2 दफ़ा मूव करना है, यानी अब यहाँ से 2 टाइम मूव करना है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट टाइम के लिए। फिर उसके बाद 2 का मतलब कि अब आप ये 2 टाइम लेंगे, फिर उसके बाद ये चीज़ हो जाएगी। यानी अब आपके पास रजिस्टर बन जाएंगे, एक 2 का बन जाएगा, फिर उसके बाद एक 4 का बन जाएगा, एक 6 का बन जाएगा, एक 8 का बन जाएगा, एक फिर उसके बाद A का बन जाएगा। A से मुराद होती है 10, ठीक है। ये आप बाइनरी फॉर्म में जब कन्वर्ट करते हैं तब आपको इसमें पता लगता है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने देखें मैंने आपको समझाने के लिए आपने वो कह रहा है कि आपने ये रजिस्टर्स आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे, सीक्वेंस आपका। और अब आपने क्या करना है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स को लिखना है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, उस पर भी बात करते हैं। फिलहाल यहाँ पर बात करते हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर किस तरह फाइंड किया जाता है। तो E2 है ना आपके पास, तो E2 का मतलब ये है कि अब इसने यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं 1, 5 और F2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 1, 5 और F2 आ जाएगा आपके पास। अब ये 1, 5, ये 1 तो आप स्किप कर देते हैं। इस 1 का मतलब होता है नथिंग, कुछ नहीं है। इस 5 का मतलब ये होता है कि रजिस्टर 5 में ये वैल्यू पड़ी हुई है। और इस F2 का मतलब आपके पास ये होता है कि F2 में आपने जाके इसको स्टोर कर देना है। तो अब यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर 1, 5 इज़ द वैल्यू। अब देखें, ये एक क्वेश्चन का आंसर हो गया जो क्वेश्चन नंबर 1 था। अब बात करते हैं इन क्वेश्चंस की। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमाइन कंटेंट ऑफ रजिस्टर 1 व्हेन मशीन हॉल्ट। क्या होगा जब आपका रजिस्टर 1 डिटरमाइन करेगा, तब आपकी मशीन क्या करेगी, आपको क्या रिजल्ट देगी। तो आपने सिर्फ MS वर्ड में जाके यहाँ पर जैसे मैंने आंसर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखना है आपने। क्वेश्चन के बाद आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। तो आपका आंसर वहाँ पर 1, 5 आ जाएगा। 1, 5 कैसे आया है मैंने आपको अभी बताया है कि देखें यहाँ पे आप करेंगे तो आपका आंसर 1, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो करेंगे तो आपका आंसर यहाँ 1, 5 आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, व्हेन बिट पैटर्न इज हेक्साडेसिमल एट मेमोरी एड्रेस F3 व्हेन हॉल्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड। वो कह रहा है कि अब क्या होना है, अब जब बिट पैटर्न हेक्साडेसिमल मेमोरी एड्रेस के अंदर होगी, F3 जब वर्क करेगा तब आपकी इंस्ट्रक्शन क्या होगी। तो F3 दोबारा देखें यहाँ से। ओके जी, F3 कहाँ पर है आपका, F2 तक हम यहाँ पर पहुँचे थे। F3 आपका यहाँ पर ढूंढेंगे तो कहाँ पर है, ये आपका F यहाँ पर आ गया पार्ट को। F3 में जब आप दोबारा वर्किंग करेंगे तो आपको
पता लगेगा कि हमने अब इंस्ट्रक्शन काउंटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा। तो यहाँ पर जब आप डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम का प्रोसेस होकर जो आंसर आएगा वो 0705 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है हाउ मैनी टाइम मशीन इंस्ट्रक्शन एट एड्रेस ई इज़ एग्जीक्यूटेड बिफोर मशीन हॉल्ट। जब आप ई पे वर्क करेंगे और ई पे किस तरह वर्क करेंगे वही आप दोबारा यहाँ से देखेंगे। ये आपका ई पॉइंट है यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका दोबारा से ई पॉइंट है। जब आप इन दोनों पर वर्किंग करेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो आपकी जो मशीन है वो आपको आंसर 6 करके दे देगी। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी बात करें तो डिटरमाइन करना आपने जब आपका रजिस्टर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। तो ये देखें जब आपका रजिस्टर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर तो आपके पास क्या आउटपुट आ रहा है आपका 0। तो हमारे पास यहाँ पर भी आउटपुट क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी आउटपुट हमारे पास बिल्कुल 0 आ जाएगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन आपने करना है कंटेंट ऑफ रजिस्टर 2 को व्हेन इंस्ट्रक्शंस ऑफ एड्रेस F2 एग्जीक्यूटेड। जब आपका F2 F0 के साथ एग्जीक्यूट होगा तब आपका आंसर क्या आएगा। अगर आप डायग्राम से दोबारा देखेंगे तो आपका आंसर 07 आ जाएगा जो कि यहाँ पर मौजूद है। ठीक है जी, ये आपके वो 5 आंसर हैं जिनको आपने सिर्फ क्या करना है, लिखना है। सिर्फ अपने MS वर्ड की स्क्रीन पे ओपन करके आपने लिख लेना है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। सिर्फ ये 5 नंबर लिखेंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। इसको आपने सिर्फ समझना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपने लिखने हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। देखिए मैंने अपने मॉड्यूल्स के अंदर ये भी बताया हुआ था जब मैं लेक्चर दे रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, यहाँ से आपकी असाइनमेंट आ सकती है। तो वहीं से आपकी असाइनमेंट आ चुकी है कि परफॉर्म करना है आपने बाइनरी एडिशन को। परफॉर्म आप किस तरह करेंगे बाइनरी एडिशन को। अगर आपको मैंने एक तरीका बताया था उस टाइम पर, जो आप जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उसको आप किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह आप अगर आपने 16 को मूव करना है तो आप 2 के पावर लेंगे, यानी 2 8 16, 0 आपके पास बचेगा। फिर 2 4 8, फिर 0 बचेगा। फिर 2 2 4 0 और 2 1 2 और 0। अब ये इस तरह से मूवमेंट करती रहेगी तो ये 1 0 0 0 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरे नंबर का भी ले सकते हैं। जिस तरह से अगर 19 है तो 19 को आप करेंगे तो जिस तरह 2 8 9 18 हो जाएगा, 1 कैरी बच जाएगा। फिर 2 4 8, फिर 1 बच जाएगा। फिर 2 2 4 1 बच जाएगा और 2 1 2 और 0। अब आप जब इस यहाँ मूव करेंगे तो 1 0 1 1 1 ये बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगी 19 की। तो अब आपने रिडिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। रिडिक्स मैंने आपको बताया था रिडिक्स क्या होता है। रिडिक्स कहते हैं हम लोग पॉइंट को, डेसिमल पॉइंट को। मैंने यहाँ पर ऊपर मेंशन भी कर दिया है कि डेसिमल पॉइंट इज़ नोन एज रिडिक्स इन कंप्यूटर साइंस। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने दो आपको पार्ट दिए गए हैं 20 1/16 एंड 7 1/4। तो ये मिक्स फ्रिक्शन भी इसको कहा जाता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप जो है एक टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल को क्रिएट करने का तरीका क्या है, टेबल आप इस तरह बनाते होते हैं। सबसे पहले जिस तरह अगर आपको नंबर लाइन सिस्टम याद हो तो नंबर लाइन सिस्टम में हम जो है वर्किंग कर रहे होते हैं कि जिस तरह मैं यहाँ पर क्रिएट करूँ तो ये आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव होते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर साइंस के अंदर भी होता है। आप यहाँ पर पॉजिटिव चलेंगे, पॉजिटिव कहाँ तक जाना है, जहाँ तक वो आपको 16 तक कह रहा है तो 16 का मतलब 4 तक है, और यहाँ पर भी 4 तक है। चूँकि 4 को अगर मल्टीप्लाई करवाया जाए 4 के साथ तो ये 16 होता है, यानी 4 की वैल्यू 2, तो हम यहाँ 16 तक चलेंगे। अब आपने करना क्या है, अब आपने देखें अगर 2 की पावर -4 होगी तो मैंने आपको वहाँ पे समझाया था कि 1/16 है। यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप माइनस में वैल्यू लेंगे और अगर आप पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ पर ये 16 होगा, और अगर यही वैल्यू माइनस में चली जाएगी तो वो आप 1/16 यानी फ्रिक्शन की फॉर्म में आ जाएगी। इसी तरह 2 की पावर -3 होगा, 2 की पावर -2 होगा, 2 की पावर -1 होगा। रिडिक्स यानी पॉइंट एज इट इज़ रहेगा, 2 की पावर 0 1 2 3 और 4। अब आपने क्या करना है, अब देखें 16 को आप जब करेंगे तो ये 1 के बराबर हो जाएगा बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। किस तरह 1 के बराबर होगा, अब ये आपको मैंने अपने मॉडल के अंदर क्लियर करवाया था। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में मैं आपको इस पर मज़ीद तफसील से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं आपको एक करवाऊंगा तो अभी थोड़ा सा ड्यूरेशन जो होगा वीडियो का वो लंबा हो जाएगा। अभी हम सिर्फ असाइनमेंट पर अपना कॉन्सनट्रेट रखते हैं। तो जब आप इसे 16 पर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 8 पर करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसके अलावा फिर आप दोबारा से करेंगे 4 पर तो 1, फिर 0 0.10। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इसी तरह से आपने एज इट इज़ अपना जो MS वर्ड है उसके ऊपर उतार लेना है। आगे चलते हैं, दूसरा जो पार्ट है इसका 7 1/4। यहाँ पर भी वही बात है, देखें 4 तक आपने जाना है तो अब आपको 2 की पावर 2 तक चाहिए, तो दिस विल बी इक्वल टू 4।
जब आप इसे दोबारा से करेंगे तो रेडिक्स एज इट इज़ रहेगा 2 की पावर -2, 2 की पावर -1, रेडिक्स 2 की पावर 0, 1 और 2। जब ये 2 की पावर 2 होती है तो वो 4 के बराबर हो जाएगा और ये बाइनरी नंबर में 1 के बराबर हो जाएगा, फिर ये 2 में और ये 1 में, और आपका जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया बी पार्ट में ना इसमें आपको काम करना है, और काम आपका क्या है, वो काम ये है आपका कि आपने ना 8 बिट्स के अंदर अपने बाइनरी नंबर को कन्वर्ट करना है। तो वो मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूँ। तो चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, यानी पिक्चर की तरफ। अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, और ये थोड़ा सा काम कंप्यूटर वाला था, इसीलिए मैंने यहाँ पर कंप्यूटर में काम कर लिया है। चूँकि अगर मैं ये काम आपके सामने करता तो आपको जो है वीडियो का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा एक्सटेंड मिलता। तो अब मॉड्यूल नंबर 18 है, और यहाँ पर देखें जी क्या करना है आपने। वो कह रहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स इनटू आस्की कोड एंड देन इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो ये नंबर देखें, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ तो ये देखें नंबर आपके पास बहुत बड़ा है। अब आपने इसे 8 बिट्स में डिवाइड करना है, 8 कैरेक्टर्स में इसको डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये जो 8 नंबर है इसके हमने यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर दिया इसको हमने। तो अब आप जब इसको 8 नंबर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अब आपने यहाँ पर एक टेबल बनाना है। टेबल आपका क्या है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इस तरह जब आप टेबल अपना बनाएंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, तो इसी तरह एज इट इज़ जो मैंने टेबल बनाया है आप भी यहाँ से बनाएंगे। मॉड्यूल नंबर 18 से ही आपके पास आया हुआ है। तो जब आप इसको टेबल बनाएंगे तो अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये, अब इसको समझने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ पर 1 है, देखें यहाँ पर एक 1 है, इसके अलावा यहाँ पर एक 1 है, इसके अलावा यहाँ पर एक 1 है। तो अब इसको आपने ऐड करते जाना है। अब ऐड आपने किस तरह करना है, जिस तरह ये 64 है, 64 को आप ऐड करेंगे 8 के साथ। तो 64 को जब आप ऐड करेंगे 8 में तो ये बराबर हो जाएगा 72 के। अब जो पहली एडिशन अब ये देखें यहाँ से आपका मूवमेंट होगी यहाँ पर। तो अब 2 की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, 72 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 73। तो हमने यहाँ पर जो है वो 73 लिख दिया। फिर उसके बाद देखें आगे दोबारा 1 है, दोबारा यहाँ पर ये वाला 1 है, इसके अलावा 1 है। तो ये 65 के 77 और 92 के आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये देखिए ये अब आपका टेबल बन गया। अब आपने यहाँ पे करना क्या है, अब आपने करना ये है कि 73 विल बी इक्वल टू आई, ये इक्वल हो जाएगा आई के। फिर 65 होता है 1 के, ये आपने सुना होगा बहुत, जो है बाहर आपने जो 9 10 में भी किया होगा। जो 65 होती है उसकी वैल्यू ए के बराबर होती है। तो हमने यहाँ पर ए के, अब ये आई कैसे हैं, ये आई हैं आपने गूगल से, मैंने ये सर्च किया था, गूगल से हमने जो है वो टेबल को सर्च किया था जहाँ पर इसकी वैल्यूज़ होती हैं। अब चूँकि वो सर्चिंग में बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग गया था, जिसकी वजह से मैं आपको वो नहीं दिखा सका। चूँकि मैं अगर आपको वो दिखाता या आपके सामने करता तो वो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जानी थी। तो इसी वजह से 65 विल बी इक्वल टू ए, आई इक्वल टू 73, ये आपने याद रखना है। ये बाइनरी टेबल होता है जहाँ पर वैल्यू स्टोर होती हैं। फिर एम बराबर हो जाएगा 77 के। यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमारा कर्सर आ गया पिक्चर में, तो ये 77 है, आपने याद रखना है। और 92 ये बराबर होता है हैश के। तो ये आपका जो नंबर होगा, जो इतनी लंबी बिट्स हैं, ये बराबर हो जाएगा IAM हैश के। ओके, तो ये आपका असाइनमेंट क्वेश्चन था। आई होप आपको डियर स्टूडेंट समझ आ चुकी होगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो हमसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको तो पता है कि हमने बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत की है। इसको अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों का फ़ायदा हो सके। यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में अगर आप हैं तो शेयर करें, सोशल मीडिया की किसी भी पॉइंट पर इसको शेयर कर दें। इसके अलावा हमारे चैनल को अभी आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, चूँकि ये बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पर है। तो हम आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे, तो आप हमें जो है गुड कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, हमारी वीडियो को शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है इसको सब्सक्राइब भी कर लें, चूँकि आपकी सपोर्ट के बगैर हमारा चैनल भी जो है वो वर्किंग नहीं कर सकता। तो सपोर्ट करना लाजमी जो है वो हमें सपोर्ट लाजमी करें ताकि हमारा भी फ़ायदा हो सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपकी असाइनमेंट थी। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करके आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।